फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए इनवॉइस के फॉर्मेट को नोटिफाई किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था 21 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया था कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस को बनाना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ जो वर्ड था इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। अब सीबीआईसी ने नया नोटिफिकेशन 61/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया है, जिसके द्वारा कि 13/2020 सेंट्रल टैक्स में जहाँ पे वर्ड 100 करोड़ रुपीज़ दिया गया था वहाँ पे 500 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। यानी कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनानी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर थे जिन्हें कि रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि भले ही उनकी टर्नओवर अब 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं बनानी है। रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को रिलैक्सेशन दी गई थी वह रूल 54 में जो सब रूल 2, 3, 4 और 4A में मेंशन किए गए थे उन्हें ये रिलैक्सेशन दी गई थी। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 54 देखते हैं CGST रूल का तो वहाँ पे सब रूल 2 दिया गया है, यानी कि यदि कोई सप्लायर टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करता है और वह इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उस केस में भले ही उसकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उसे ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा सब रूल 3 दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस दे रहा है तो उस केस में भी भले ही उसकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसके लिए भी ई इनवॉइस के रूल मैंडेटरी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है तो उस केस में भी ये रूल अप्लाई नहीं होंगे ई इनवॉइस से रिलेटेड। और सब रूल 4A कहता है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म को एग्जिबिट करता है तो उस केस में भी उसे यह रूल अप्लाई नहीं होंगे ई इनवॉइस बनाने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो दूसरा बदलाव किया गया है यहाँ पे वर्ड अदर देन के बाद एक नए वर्ड को इंसर्ट किया गया है, यानी कि दोज रेफर टू से पहले नए वर्ड को इंसर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, दोज रेफर टू सब रूल से पहले नया वर्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एंड इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के लिए भी ई इनवॉइस से रिलेटेड रूल को कंप्लाई करना जरूरी नहीं होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें कि हमने अभी डिस्कस किया है रूल 54 के अंतर्गत या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को छोड़कर सभी व्यक्तियों को जिनकी कि एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें अब इनवॉइस रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग बनानी होगी विद फैक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 48 सब रूल 4 देखते हैं जीएसटी रूल का तो यह कहता है कि जिन व्यक्तियों को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन्हें अपनी इनवॉइस उस फॉर्मेट में बनानी है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, यानी कि उसके अंदर वो सभी पर्टिकुलर होने चाहिए जो कि GST INV 01 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके लिए टैक्स पेयर को GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है और उसके बाद इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेना है। जिन व्यक्तियों को यह सब रूल 4 अप्लाई होगा, यदि वो किसी और तरीके से इनवॉइस इशू करेंगे तो उस इनवॉइस को जीएसटी एक्ट की इनवॉइस नहीं माना जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों को सब रूल 4 अप्लाई होगा उन्हें सब रूल 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स सप्लाई कर रहा है और उसकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनानी है। उस केस में वो 3 इनवॉइस नहीं बनाएगा, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में उसे 2 इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। फ्रेंड्स, इसके साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 30 जुलाई 2020,
जिसके द्वारा के CGST 9th अमेंडमेंट रूल 2020 नोटिफाई किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाने के लिए जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने इशू किया था GST INV 01 उसे रिवाइज़ कर दिया है। फ्रेंड्स, यह है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के लिए वर्जन, यानी कि स्कीमा क्या होगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल यानी कि वर्जन होगा, उसके बाद कार्डिनलिटी होगी और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी यानी कि वर्जन नंबर। ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी होगा। स्ट्रिंग जो है 6 करैक्टर की होगी। फ्रेंड्स, इसमें कार्डिनलिटी का क्या मतलब है इसे बताया गया है। फ्रेंड्स, कार्डिनलिटी का मतलब है कि जो आइटम रिपोर्ट करनी है कि वो मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है, यानी कि 0.1 इसका मतलब है कि आइटम को रिपोर्ट करना ऑप्शनल है और यदि रिपोर्ट की जाती है तो उसे दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। 1.1 का मतलब है कि इस आइटम को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है लेकिन इसे रिपीट नहीं किया जा सकता। 1.n का मतलब है कि आइटम को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है लेकिन इसे एक से ज़्यादा बार रिपीट किया जा सकता है। 0.n का मतलब है कि आइटम को रिपोर्ट करना ऑप्शनल है लेकिन इसे एक से ज़्यादा बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रीवियस इनवॉइस रेफरेंस नंबर को मेंशन करना ऑप्शनल होगा लेकिन यदि टैक्स पेयर को लगता है कि उसे एक से ज़्यादा प्रीवियस इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंटर करने हैं तो वो कर पाएगा। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस के अंतर्गत इनवॉइस रेफरेंस नंबर मैंडेटरी होगा जो कि 64 कैरेक्टर का होगा। फ्रेंड्स, ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के द्वारा जनरेट किया जाएगा। जैसे ही सप्लायर वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो अपलोड कर देगा। ई इनवॉइस तभी वैलिड मानी जाएगी यदि इसके ऊपर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा। फ्रेंड्स, CBIC के द्वारा 10 ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल नोटिफाई किए गए थे जहाँ पे जाके के सप्लायर अपनी इनवॉइस से रिलेटेड डिटेल अपलोड करेगा और उसके बाद इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन पोर्टल से वो जनरेट कर सकता है। फ्रेंड्स, इनवॉइस में सप्लाई टाइप भी मेंशन किया होगा, यानी कि क्या B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई है, SCZWP यानी कि SCZ को पेमेंट ऑफ टैक्स के है, या SCZWOP SCZ को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ये सप्लाई है, EXPWP यानी कि एक्सपोर्ट विद पेमेंट है, EXPWOP एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट है, DEXP यानी कि डीम्ड एक्सपोर्ट है। डॉक्यूमेंट टाइप भी मैंडेटरी होगा, यानी कि INV फॉर इनवॉइस, CRN फॉर क्रेडिट नोट एंड DBN फॉर डेबिट नोट। डॉक्यूमेंट नंबर भी मैंडेटरी होगा जो कि GST रूल के अकॉर्डिंग होगा। डॉक्यूमेंट डेट भी मैंडेटरी होगी, यानी कि जिस दिन ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। एडिशनल करेंसी ऑप्शनल होगी, यदि USD या EUR आप मेंशन करना चाहते हैं तो इंडियन रुपीज़ के साथ आप ये डिटेल भी दे सकते हैं जो कि ISO 4217 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी। फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड डिटेल ऑप्शनल होगी। इसके अलावा IGST एप्लीकेबिलिटी डिस्पायर्ड सप्लायर एंड रिसिपिएंट लोकेटेड इन सेम स्टेट, तो ये भी ऑप्शनल है। तो ये उन सिनेरियो को रिपोर्ट करने के लिए जहाँ पे कि सप्लाई IGST को चार्जेबल है भले ही सप्लायर और रिसिपिएंट जो सेम स्टेट में है, जैसे कि SCZ यूनिट के केस में। फ्रेंड्स, यदि डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं तो पुरानी इनवॉइसेस का रेफरेंस नंबर देना होता है, इसलिए ये फील्ड मैंडेटरी होगी और आपको जो पुरानी डेट में इनवॉइस इशू की गई थी उन डेबिट या क्रेडिट नोट से रिलेटेड उसकी डिटेल भी भरनी मैंडेटरी होगी। फ्रेंड्स, सप्लायर से जुड़ी हुई डिटेल भी भरनी मैंडेटरी होगी। सप्लायर का लीगल नेम एज पर पैन वो भरना मैंडेटरी है। सप्लायर का ट्रेड नेम भरना ऑप्शनल होगा। सप्लायर का GST नंबर भरना मैंडेटरी होगा। सप्लायर का एड्रेस मैंडेटरी होगा। सप्लायर का प्लेस भरना और स्टेट कोड भरना भी मैंडेटरी होगा। सप्लायर का पिन कोड भरना भी मैंडेटरी होगा। सप्लायर का फ़ोन नंबर, ईमेल ID टेक्स्टर भरना वो ऑप्शनल होगा। फ्रेंड, रिसिपिएंट का नेम एज पर पैन भरना मैंडेटरी होगा। रिसिपिएंट ट्रेड नेम ऑप्शनल है। रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई मैंडेटरी है। एड्रेस मैंडेटरी होगा। रिसिपिएंट का प्लेस और स्टेट कोड ये भी मैंडेटरी होंगे, लेकिन रिसिपिएंट का पिन कोड, कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल ID टेक्स्ट्रा ये सब ऑप्शनल रहेंगे और एक्सपोर्ट के केस में पिन कोड को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, पेई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्शनल होगी। पेई नेम, पेई बैंक अकाउंट टेक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, यदि शिप टू एंड डिस्पैच फ्रॉम की डिटेल आप भरना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शनल है। यदि आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो आइटम लिस्ट है वो आपको भरनी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट की डिटेल यानी कि वो इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, वो भरना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा जो टैक्स स्कीम
है वो मैंडेटरी है भरनी, कि आपके लिए कौन सी लेवी या टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ई वे बिल के केस में आपके लिए डिस्टेंस जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी इस इनवाइस के अंतर्गत ही एंटर करना है, वो मैंडेटरी फील्ड है, उसे आपको एंटर करना है। इसके अलावा शिप टू लीगल नेम, ये मैंडेटरी फील्ड है जिससे कि सप्लाई शिप की गई है, और शिप टू एड्रेस मैंडेटरी है जिससे कि ये शिपिंग की गई है। शिप टू प्लेस मैंडेटरी है, शिप टू पिन कोड मैंडेटरी होगा, शिप टू स्टेट भी मैंडेटरी होगी। डिस्पैच फ्रॉम डिटेल में ये डिटेल भरनी मैंडेटरी होगी, कहाँ से डिस्पैच की जा रही है। डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस भरना ज़रूरी है, डिस्पैच फ्रॉम प्लेस, डिस्पैच फ्रॉम स्टेट कोड एंड डिस्पैच फ्रॉम पिन कोड मैंडेटरी होगा। और आइटम डिटेल, सीरियल नंबर मैंडेटरी है, सर्विसेज है या HSN कोड जो है वो भरने मैंडेटरी होंगे। आइटम प्राइस भरना मैंडेटरी होगा, ग्रोस अमाउंट भरना भी मैंडेटरी है गुड्स का, और टैक्सेबल वैल्यू मैंडेटरी होगी भरनी। GST के रेट भरने मैंडेटरी होंगे। IGST, CGST और SGST अमाउंट ऑप्शनल है। इसके अलावा फ्रेंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू भरनी मैंडेटरी होगी। और यदि बैच कंट्रोल किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा तो यहाँ पे बैच नंबर भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxi@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।